अली लारजानी जो हैं उनकी शहादत की तस्दीक हो गई है। इससे पहले मैंने आपको ख़बर दी थी कि ईरान के अंदर ये कहा जा रहा था कि नहीं, शहादत नहीं हुई, लेकिन बिलाखिर तस्दीक हो गई कि अली लारजानी की शहादत हो गई है और उनके अपने अकाउंट से इसको तस्दीक किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्लत अज़ीज़ और सरबुलंद ईरान, अल्लाह का बंदा अल्लाह से जा मिला, अल्लाह का बंदा शहीद होकर अल्लाह से जा मिला। इस तरीके से उन्होंने ये एक उनके अकाउंट से ट्वीट करके ये अनाउंसमेंट की गई है। और इसके बाद ईरानी अफवाज ने मुसाद और इसराइल के ख़िलाफ़ जहन्नुम के दरवाज़े खोलने की धमकी दी और उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू हो गई है और इसराइल पे बहुत तेज़ी से बम बरसाए जा रहे हैं। जो मनाज़र दिखाई दिए गुज़िश्ता रात में वो बड़े खौफनाक थे। अली लारजानी एक ऐसी मोतदल आवाज़ थे जिनके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते थे। इसराइल एक एक करके वो तमाम आवाज़ें बंद कर रहा है और अमेरिका के रास्ते भी बंद कर रहा है। यानी अमेरिका ने अगर मुज़ाकरात करके यहाँ से निकलना है तो ऐसे मोतदल लोगों से ही मुज़ाकरात होंगे ना, जिनकी मुज़ाकरात करने की कैपेसिटी है। जब ज़्यादा सख्त गीर लोग आ जाएंगे जो मरने मारने पर तुले होंगे तो उनसे क्या मुज़ाकरात किए जाएंगे। जो आयतुल्लाह अली खामनाई जिन्हें शहीद किया गया, उन्होंने फतवा दिया हुआ था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। अब उनके बाद उनका फतवा किधर गया। अब अगर ईरान एटम बम बनाता है, मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि ये आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना अमेरिका के लिए कितना ज़रूरी और कितनी बड़ी मुसीबत बन गया है। लेकिन लारजानी के बाद सईद जलीली को अब लगा दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी। इससे पहले वो थे। तो इसराइल अमेरिका के रास्ते बंद कर रहा है, हर ऐसी आवाज़ को खामोश करवा रहा है, हर ऐसे लीडर को कत्ल कर रहा है जिसके साथ मुज़ाकरात या बातचीत हो सकती है। लिहाजा ये जंग ऐसा लगता है कि अब लंबी चलेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो हर हाल में आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना है। ये खुलेगी कैसे? देखिए ऑप्शन क्या है उनके पास। नंबर एक तो ये है कि बहुत सारे ममालिक डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल जाएं और मिलकर ईरान के ऊपर दबाव डालें, चाहे लड़के डालें चाहे वैसे डालें, और ये आबनाए हुर्मुज़ ज़बरदस्ती खुलवा दें। उसमें ईरान को कोई ना कोई फेस सेविंग इन्हें देनी पड़ेगी या उनसे लड़ना पड़ेगा। दूसरा रास्ता यह है कि अमेरिका अकेला खुलवा दे, लेकिन उसमें अमेरिका को बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान मारेगा, ऐसे तो बैठेगा नहीं। तीसरा, पहले जंगबंदी हो जाए, उसके बाद फ्री कैन बैठ जाएं और बैठ कर ये कहें कि जनाब ईरान के हम ये मामलात मान लेते हैं, ईरान हमारे ये मामलात मान ले और ये आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। इसमें रशिया और चीन, पाकिस्तान इवन और तुर्की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है। चौथा एक तरीका है जिसके ऊपर अभी कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई करना चाहता है। ईरान एक एटमी तजर्बा कर दे और उसके बाद खुद ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दे कि जनाब हमने अपने आप को अब महफूज कर लिया, अब अगर जो हमारे साथ लड़ेगा तो वो नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। सारी दुनिया ये जानती है कि ईरान जिस तरह धमाके करता है या जिस तरह जवाब देता है वो कोई कसर नहीं छोड़ता। लिहाजा जब उसके बाद एटम बम होगा ना तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, ऐसा दिखाई देता है। फिर वो आबनाए हुर्मुज़ गुडविल जेस्टर के तौर पे खोल देंगे, ठीक है सारी दुनिया यहाँ से ट्रैवल करे, हम भी तिजारत करें, आप भी तिजारत करें, कोई किसी को नहीं रोकेगा। तो फिर एक नई सिचुएशन बन जाएगी। अमेरिका का अकेलापन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को काटना शुरू हो गया है और अमेरिकन के लिए मुश्किल बढ़ रही है। यानी बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस, ये वो ममालिक हैं जो हमेशा अमरीकी इत्तेहाद की रीढ़ की हड्डी रहते थे। ये बहुत अमेरिका के लिए बढ़ के बातचीत भी करते थे, दुनिया के सामने नैरेटिव भी रखते थे। इनके बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, वो पूरी दुनिया को बताते थे कि एक्चुअली करना क्या है। नैरेटिव बिल्डिंग करते थे, अमेरिका के साथ खड़े होते थे, इनके हथियार काम आते थे। तो ये बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस, इन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि हम ईरान के खिलाफ इसराइली और अमेरिका की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। यूरोप और बरतानिया, ये तो गया इनके हाथ से। ऑस्ट्रेलिया, जापान और जनूबी कोरिया, ये दूसरा एरिया है, ये भी हाथ से गया। ना जापान साथ खड़ा हुआ, ना जनूबी कोरिया साथ खड़ा हुआ, ना ऑस्ट्रेलिया साथ खड़ा हुआ। हत्ता कि अमेरिका का जो बिल्कुल हमसाया है कनाडा, जो हमेशा से गैर मशरूत तौर पे अमेरिका के साथ रहा, वो भी साथ खड़ा नहीं हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अकेले होते चले जा रहे हैं। अरब ममालिक जिन्होंने अमेरिकन को अपने लिए एक हिफाजत का जिम्मेदार समझा था, यहां पे बहुत सारे फौजी अड्डे बनाकर दिए, अरबों डॉलर्स अमेरिका के ऊपर खर्च किए उन्होंने, अरबों डॉलर्स उन्होंने दिया अपनी हिफाजत के लिए। वो जो अरब ममालिक हैं वो भी अब देख रहे हैं कि हमारी हिफाजत नहीं हो पाई। उन्होंने अमेरिकन को यहां से दौड़ते हुए देखा, वो अपने बहरी बेड़े उठा के किधर पीछे ले गए पानियों में कि ईरान उन्हें तबाही ना कर दे। फिर एक अमेरिकी बहरी बेड़ा जो USS जेरल्ड है, वो वहां पे उसमें आग लगी हुई है और वो आग बुझ नहीं रही।
काफ़ी देर हो गई है, समंदर के अंदर है वो, उसके अंदर आग लगी हुई है, वहाँ काफ़ी नुकसान हो गया है, फौजियों के सोने के बिस्तर शिस्तर भी जल गए, वो बहुत बुरे हालात हैं बेचारों के। तो अमेरिकन के लिए एक से बढ़ के एक मुसीबत है। अली लारजानी जो हैं उनकी शहादत की तस्दीक हो गई है। इससे पहले मैंने आपको ख़बर दी थी कि ईरान के अंदर ये कहा जा रहा था कि नहीं, शहादत नहीं हुई, लेकिन बिलाखिर तस्दीक हो गई कि अली लारजानी की शहादत हो गई है और उनके अपने अकाउंट से इसको तस्दीक किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्लत अज़ीज़ और सरबुलंद ईरान, अल्लाह का बंदा अल्लाह से जा मिला, अल्लाह का बंदा शहीद होकर अल्लाह से जा मिला। इस तरीके से उन्होंने ये एक उनके अकाउंट से ट्वीट करके ये अनाउंसमेंट की गई है। और इसके बाद ईरानी अफवाज ने मुसाद और इसराइल के ख़िलाफ़ जहन्नुम के दरवाज़े खोलने की धमकी दी और उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू हो गई है और इसराइल पे बहुत तेज़ी से बम बरसाए जा रहे हैं। जो मनाज़र दिखाई दिए गुज़िश्ता रात में वो बड़े खौफनाक थे। अली लारजानी एक ऐसी मोतदल आवाज़ थे जिनके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते थे। इसराइल एक एक करके वो तमाम आवाज़ें बंद कर रहा है और अमेरिका के रास्ते भी बंद कर रहा है। यानी अमेरिका ने अगर मुज़ाकरात करके यहाँ से निकलना है तो ऐसे मोतदल लोगों से ही मुज़ाकरात होंगे ना, जिनकी मुज़ाकरात करने की कैपेसिटी है। जब ज़्यादा सख्त गीर लोग आ जाएंगे जो मरने मारने पर तुले होंगे तो उनसे क्या मुज़ाकरात किए जाएंगे। जो आयतुल्लाह अली खामनाई जिन्हें शहीद किया गया, उन्होंने फतवा दिया हुआ था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। अब उनके बाद उनका फतवा किधर गया। अब अगर ईरान एटम बम बनाता है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना अमेरिका के लिए कितना ज़रूरी और कितनी बड़ी मुसीबत बन गया है। लेकिन लारजानी के बाद सईद जलीली को अब लगा दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी। इससे पहले वो थे। तो इसराइल अमेरिका के रास्ते बंद कर रहा है, हर ऐसी आवाज़ को खामोश करवा रहा है, हर ऐसे लीडर को कत्ल कर रहा है जिसके साथ मुज़ाकरात या बातचीत हो सकती है। लिहाजा ये जंग ऐसा लगता है कि अब लंबी चलेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो हर हाल में आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना है। ये खुलेगी कैसे? देखिए ऑप्शन क्या है उनके पास। नंबर एक तो ये है कि बहुत सारे ममालिक डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल जाएं और मिलकर ईरान के ऊपर दबाव डालें, चाहे लड़के डालें चाहे वैसे डालें, और ये आबनाए हुर्मुज़ ज़बरदस्ती खुलवा दें। उसमें ईरान को कोई ना कोई फेस सेविंग इन्हें देनी पड़ेगी या उनसे लड़ना पड़ेगा। दूसरा रास्ता यह है कि अमेरिका अकेला खुलवा दे, लेकिन उसमें अमेरिका को बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान मारेगा, ऐसे तो बैठेगा नहीं। तीसरा, पहले जंगबंदी हो जाए, उसके बाद फ्री कैन बैठ जाएं और बैठ कर ये कहें कि जनाब ईरान के हम ये मामलात मान लेते हैं, ईरान हमारे ये मामलात मान ले और ये आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। इसमें रशिया और चीन, पाकिस्तान इवन और तुर्की बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है। चौथा एक तरीका है जिसके ऊपर अभी कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई करना चाहता है। ईरान एक एटमी तजर्बा कर दे और उसके बाद खुद ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दे कि जनाब हमने अपने आप को अब महफूज कर लिया, अब अगर जो हमारे साथ लड़ेगा तो वो नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। सारी दुनिया ये जानती है कि ईरान जिस तरह धमाके करता है या जिस तरह जवाब देता है वो कोई कसर नहीं छोड़ता। लिहाजा जब उसके बाद एटम बम होगा ना तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, ऐसा दिखाई देता है। फिर वो आबनाए हुर्मुज़ गुडविल जेस्टर के तौर पे खोल देंगे, ठीक है सारी दुनिया यहाँ से ट्रैवल करे, हम भी तिजारत करें, आप भी तिजारत करें, कोई किसी को नहीं रोकेगा। तो फिर एक नई सिचुएशन बन जाएगी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।